डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप नवोदय विद्यालय क्लासेस का फॉर्म भरने जा रहे हैं और एक भी डॉक्यूमेंट गलत हो गया आपका, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक जरूरी डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को आप स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं हमारे। सबसे जरूरी बात यह है, अगर जिस बच्चे के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो बच्चा फॉर्म फिल कैसे करेगा, तो इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नए अपडेट आप तक जल्दी पहुंचे। चलिए, मैं पहले आपको ये बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए एक बार कि जो लास्ट डेट है आपका वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई लास्ट डेट है आपका। ओके, क्या सर लास्ट डेट जो है वो बढ़ेगा, यानी कि डेट जो है वो आगे बढ़ेगी? 100% श्योर है, क्योंकि पिछले साल जो था वो 15 से 20 दिन तक डेट ये बढ़े थे। तो इस बार भी आपका 15 से 20 दिन तक डेट बढ़ेंगे, यानी कि डेट एक्सटेंड होगा। देखिए, अब आपके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। बच्चे का आधार कार्ड लगेगा। अगर इस जगह बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो वहाँ पे पेरेंट्स का निवास प्रमाण पत्र, यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट रहेगा पेरेंट्स का, तो इससे फॉर्म फिल हो जाएगा बच्चे के आधार कार्ड की जगह पर। अगर नहीं है तो बच्चे का आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड का ये नंबर मांगा जाता है बच्चे का। अगर आप अप्लाई करवाए होंगे, अगर बनवाए होंगे आधार कार्ड बच्चे का, तो इसका जगह तो हो जाएगा इससे सही। और हाँ, बच्चे का आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट सॉरी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। बच्चे का जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा वो 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 है। इन दोनों के बीच का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी वो बच्चा फॉर्म फिल कर पाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बच्चे का जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर ये बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फिर फॉर्म फिल कैसे करेंगे? तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कैटेगरी चूज करने के लिए। तो आप कैटेगरी जो भी आपका रहेगा, एससी या फिर एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, कोई सा भी एक कैटेगरी इसमें से अगर आपका रहेगा वो अपना चूज कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आता है, यानी कि एक सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो बच्चे का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होगा या फिर स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट होगा। और वो भी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट किस बच्चे का लगेगा? सिर्फ ओबीसी वाले बच्चे का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और बाकी किसी भी कैटेगरी का, यानी कि किसी भी कास्ट का मतलब कि सेंट्रल का नहीं लगेगा, सिर्फ स्टेट वाला लगेगा। और हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो वहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं रहता है। वहाँ पे ऑप्शन लिखा रहेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट अपलोडिंग इज नॉट मैंडेटरी, यानी कि आप अगर इस कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं तो अगर आपके पास है तो अपलोड करिए, अगर नहीं है तो मत अपलोड करिए। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके फॉर्म फिल करने में, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। और फिर आप देखिए यहाँ पे दूसरा जो है, बच्चे का फोटो लगेगा। बच्चे का फोटो होना चाहिए और फिर उसके बाद बच्चे का सिग्नेचर होना चाहिए। बच्चा वाइट पेज पे साइन किया रहेगा तो ये सिग्नेचर लगेगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो। और फिर उसके बाद पेरेंट्स का सिग्नेचर, यानी कि पेरेंट्स का जो रहेगा वो हस्ताक्षर पेरेंट्स का भी होना चाहिए। ये भी जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पे स्कूल डिटेल मांगा जा रहा है। स्कूल डिटेल मतलब कि स्कूल डिटेल में क्या क्या मांगा जाएगा? स्कूल नेम मांगा जाएगा, एरिया यानी कि लोकेशन जो है स्कूल का वो भी मांगा जाएगा। जो एरिया और लोकेशन जो है आपका वो रूरल है या फिर अर्बन है, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो भी यहाँ पे फिल करना पड़ता है। रूरल का जो मतलब होता है, ये रूरल है। रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र है। जो गांव वाले बच्चे रहते हैं, सॉरी जो गांव वाला स्कूल रहता है, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका बच्चा गांव से पढ़ा है, गांव वाले स्कूल में पढ़ा है, तो रूरल चूज कर लीजिएगा। अगर शहरी क्षेत्र वाले स्कूल में बच्चा पढ़ा है तो शहरी क्षेत्र यानी कि अर्बन चूज कर लीजिएगा। ये जो अर्बन है ये शहरी क्षेत्र है। तो अब यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, जो यहाँ पे सबसे ऊपर मांगा जा रहा है यहाँ पे स्कूल नेम। स्कूल नेम में आप पे क्या फिल करेंगे? जिस स्कूल में बच्चा थर्ड में पढ़ रहा था, जिस स्कूल में बच्चा आपका थर्ड में पढ़ रहा था, तो वो स्कूल का नेम, वो स्कूल का नेम आप इंटर कर दीजिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद फोर्थ में बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल का नेम आपको इंटर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिफ्थ में बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का भी नेम आपको इंटर करना पड़ेगा। तो ये आप फिल कर लीजिएगा स्कूल नेम, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद लोकेशन में आप अर्बन यानी कि थर्ड में बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा था,
मतलब कि स्कूल में पढ़ रहा था, तो वो उस स्कूल का जो लोकेशन है, वो अर्बन था या फिर रूरल था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र था या फिर शहरी क्षेत्र है। अगर रूरल का मतलब ग्रामीण है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र का था तो आपको यहाँ पे फिर टिक कर देना है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर शहरी क्षेत्र है यानी कि अर्बन है, तो फिर आप अर्बन चूज कर लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद आप देखिए बच्चा एडमिशन कब लिया था क्लास थर्ड में, यानी कि एडमिशन डेट आपको एंटर करना पड़ेगा। आप स्कूल में पता कर लीजिएगा कि बच्चा आपका एडमिशन कब लिया था, क्योंकि आपका बच्चा जब एडमिशन लिया रहेगा तो वो 2024 में लिया होना चाहिए। और फिर पास कब होगा बच्चा, 2025 में बच्चा पास होगा फिर। ठीक, ये पास क्लास इन थर्ड। ओके, तो बच्चा जब थर्ड में पास किया रहेगा तो स्कूल का भी आपका मंथ भी आप चूज कर लीजिएगा उस हिसाब से। फिर बच्चा क्लास फोर्थ में कब एडमिशन लिया था, देखिए आप फोर्थ में बच्चा जब एडमिशन लिया था तो उसका भी डेट आपको फिल करना है, मंथ और ईयर। तो फोर्थ में बच्चा आपका जो है एडमिशन लेगा 2025 में, फिर ये जब पास करेगा तो 2026 में बच्चा पास करेगा। महीना आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आप स्कूल के हिसाब से फिल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप स्कूल के हिसाब से फिल नहीं कर रहे हैं तो मान के चलिए कि मार्च अप्रैल में ही बच्चा एडमिशन भी लेता है फिर पास भी होता है, उस हिसाब से उस हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। फिर स्टडी इन क्लास फिफ्थ फास्ट इन मार्च, यानी कि देखिए बच्चा आपका क्लास 5 में इस बार पढ़ता रहना चाहिए। जो बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं वही बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। तो यानी कि आपका बच्चा क्लास 5th में जो पढ़ रहा है वो एडमिशन ले लेना चाहिए 31 जुलाई से पहले। 31 जुलाई से पहले आप एडमिशन ले लेना चाहिए 2026। ठीक, और फिर बच्चा कब पास किया ये तो आपको पता नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिएगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर में आपको क्या इंटर करना है, जो आप अपना फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं वो फ़ोन नंबर जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी पर ही सारा अपडेट आपको मिलेगा। जब आपका बच्चा पास हो जाएगा एडमिशन के लिए न की लिस्ट में नाम आ जाएगा बच्चे का, तो आपको उसी नंबर पे कॉल किया जाएगा। तो वो नंबर बंद नहीं होना चाहिए, वही नंबर आप इंटर करिएगा। तो फिर आप वहाँ पे अपना नंबर इंटर कर दीजिएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और फिर उसके बाद जीमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा। जीमेल आईडी आप एंटर कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत है भी नहीं, जीमेल आईडी अगर है तो एंटर करिए, वरना फिर छोड़ दीजिएगा, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए, चैप्टर ऑफ प्रैक्टिस शीट चाहिए सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको पीडीएफ के द्वारा भेज भी दिया जाएगा। और अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, जो हमारे यूट्यूब चैनल है दिवा एग्जाम गाइड, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, कि ताकि आपको हर नए अपडेट मिलते रहें समय समय पर। और अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं और फॉर्म फिल कैसे करना है, तो इससे रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड है। आपको उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।